न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मौजूद हूं सिरसा के पर्ल रिसोर्ट में। मेरे साथ कांग्रेस नेता हैं डॉक्टर केवी सिंह। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अमित का करो। नहीं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसे चल रहा है कांग्रेस का प्रचार? गांव-गांव में जा रहे हैं, क्या परिस्थितियां दिख रही है? देखिए, मैंने सन 82 से राजनीति में कुछ अपने कदम रखे थे और उस टाइम मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, पर्दे के पीछे ही काम करता था। और सन 87 में एक चुनाव हुआ था और वो चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व में था। और वो नेतृत्व के अंदर एक ऐसा तूफान आया और एक ऐसा परिवर्तन आया कि 90 में से 85 सीट जो सो कॉल्ड लोकदल जीत के गई। वो जीत के गई और एक सत्ता का बहुत बड़ी लहर और परिवर्तन, मैं उस परिवर्तन की ही तुलना यहाँ आज कर रहा हूँ। जो वो परिवर्तन लहर थी, ये लहर उससे भी कहीं ज़्यादा है। लोगों का मन बन गया इस भारतीय जनता पार्टी से पीछा छुड़ाने का। और जिस तरीके से तानाशाही रवैया मोदी जी का रहा और आज 36 बिरादरी जो हर वर्ग दुखी है और सबके सामने दो प्रश्न है कि संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। इस संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने की ये लड़ाई में हर वर्ग साथ हो गया है और मुझे भरोसा है कि 10 की 10 सीटें कांग्रेस जीत के जाएगी। मैं नहीं कह रहा, क्योंकि ये सवाल मैं आपसे भी पूछूं तो, क्योंकि आप तो एक मीडिया कर्मी हैं, आप लोग भी पहले मेरे से कहा करते थे, जब मैं अलग अलग साथियों से पूछता था कि जी 10 में से 1 सीट आ रही है, और अभी वो मीडिया कर्मी मुझे ये कहने लगे जी 10 में से 7 आ रही है। अभी तो शुरुआत ही है, अभी तो बहुत दिन वापस पड़े हैं और अभी तक हमारे बड़े नेता, हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ताओं ने काम किया। अभी तक तो हमारे जब बड़े नेता मैदान में आएंगे तब आपका देखना परिवर्तन। और मैं जो आंकलन दे के जा रहा हूँ, 10 की 10 सीट कांग्रेस जीतेगी। तो आज समर्थन दिया है सरपंच एसोसिएशन ने, क्या कुछ? आज 3 तरह के कार्यक्रम थे। एक तो जो मेरे साथ, जो कांग्रेस पार्टी के मेरे समर्थक थे, जो रानिया विधानसभा में करीबन 200-250 मेन कार्यकर्ता, जो ऐसे नहीं, जो पंच, सरपंच, एक्स सरपंच, जिला परिषद, एमसी, पूर्व एमसी, सब ने आकर, मैंने उनसे, मैडम से मुलाकात कराई, क्योंकि मैं हर गांव में नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा अपना हल्का मैंने देखना है, डवाड़ी, जहां अमित भी देख रहा है, उसके साथ मुझे कंधे से, क्योंकि मेरा एक नारा था, मैं नहीं हम, और 1 वोट से 2 विधायक, तो वो भी मैंने पूरा करना है। तो मैंने ये सोचा कि जितने मेरे समर्थक हैं, साथी हैं, मैं एक शब्द जो है कार्यकर्ता कम इस्तेमाल करता हूँ, मैं साथी रहे, मैं कार्यकर्ता नहीं मानता, ये सब मेरे साथी हैं। तो साथियों को आज एक मुलाकात मैडम से रूबरू करवाया और उनसे आश्वासन दिया कि हम एकजुट होकर रानिया में, और ये विश्वास दिलाया कि जितनी दूसरों हलकों में बढ़त आएगी, उसमें रानिया उससे कम नहीं रहेगा कहीं। दूसरा, सरपंच एसोसिएशन सब खड़े हैं साथी मेरे, इन सरपंच एसोसिएशन ने भी, क्योंकि इनके साथ जो जातियाँ हुई, संविधान बचाने की जो बात कर रहा था मैं, लोकतंत्र बचाने की बात कर रहा। संविधान के तहत इनको काम करने की छूट है। लोकतंत्र का मतलब ये चुन के आए हैं। जब चुने हुए प्रतिनिधि को भी अपने अधिकार सरकार छीनने का काम करें तो उसके खिलाफ 36 हर सरपंच का नैतिक फर्ज बनता है कि राजनीति से ऊपर उठकर अपने हकों और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े। तो इन्होंने फैसला किया कि हम हमारे हकों के और हमें अधिकारों की, जो हमें अधिकार संविधान में दिया है और जो लोकतंत्र में हमें चुन के प्रतिनिधि बनाया है, हमें वो काम करने का मौका नहीं दिया। जब
उल्टा जब इन्होंने मांग रखी तो इन पे लाठियां बरसाने का काम किया। तो आज सरसा जिला के करीबन हो सकता है कुछ साथी छूट गए हों जिनको संपर्क हम नहीं कर पाए। ये जो प्रधान हैं इन्होंने एसोसिएशन कहीं फ़ोन किया हो, कोई बाहर गया हो। 90% सरपंच आज मौके मौजूद थे और आने वाले कुछ दिनों में बाकी सरपंच भी एक फैसला करेंगे। फैसला कर लिया, इन्होंने संकल्प ले लिया कि इस सरकार को उखाड़। तीसरा, क्योंकि अमित ने सबसे पहले विधायक मेरा बेटा है, मैं कहना अच्छा नहीं, फिर भी मैं जो बात है वो कहूँगा कि सबसे पहले हरियाणा विधानसभा के अंदर जो ओपीएस का मुद्दा था, जिसने किसी ने शुरुआत ही नहीं की थी, सबसे पहले इसने ओपीएस का, अमित ने विधानसभा में उस ओपीएस को मुद्दे को उठाया और उसके बाद बार बार विधानसभा में उठाकर हमारी पार्टी के नेतृत्व से जो विपक्ष के नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी मुलाकात इन्होंने करवाई और पार्टी ने संकल्प लिया है कि जो ही हमारा चुनावी घोषणा पत्र में जो बनेगी तो हम इनको ओपीएस बहाल करेंगे। तो आज सारे ओपीएस के जो पदाधिकारी है उन्होंने भी आके ये फैसला लिया है, क्योंकि इनको सबको प्रेरित किया। अमित अपने नेतृत्व में उनको लेके आया, सब ने प्रेरित करके और शैलजा जी से मांग की और शैलजा जी ने भी आश्वासन दिया है कि सत्ता परिवर्तन के साथ हम आपके जो अधिकार संविधान में दिए हैं वो आपके मौलिक अधिकार हम देंगे और आपसे मीटिंग करके और भी कोई जो सलाह मशवरा करके जो कुछ ज़्यादा सहूलियत तो देश के वो देने का काम। ये 3 मुद्दे थे, इन पे आज हमने बात की थी। क्योंकि शॉर्ट नोटिस था मैडम, क्योंकि चुनाव है, बिजी है, तो उस बिजी शेड्यूल में निकाल कर ये आज 3 फैसले थे। हमारे साथ डबवाली से कांग्रेस विधायक हैं अमित सियाग, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से आज समर्थन किया गया है? क्या नहीं प्रमोद भाई, ये जैसे कल हमारा डबवाली हल्के का दौरा था और मैंने तकरीबन 20 गांव और 7 वार्ड्स का दौरा था। रात के 11 बजे तक जिस हिसाब से, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि जिस हिसाब से अभी जो लोगों का हजूम दिखाई दिया, जो लोगों में जोश दिखाई दिया, तो मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि जनता ये चुनाव लड़ रही है। और जब जनता चुनाव लड़ने लग जाए तो फिर मैं मानता हूं कि कोई इतिहास टूटने में आप ये मान के चलें कि जो 10 लोकसभा सीटें हैं उसमें सिरसा अपने आप में कांग्रेस पार्टी एक इतिहास रचने जा रही है। और आज का जो ये था कि मैं एक सूत्रधार का मैंने काम किया, जो सरपंच एसोसिएशन के हमारे प्रधान हैं अवतार जी ने, इन्होंने मुझसे संपर्क किया कि हमारे सभी तरह के जो साथी हैं, और इसमें समझने वाली बात यह है कि अलग अलग पार्टियों के ये साथी हैं, तो इन्होंने कहा कि हम जिस तरह की ज़्यादती हमारे साथ हुई है, जिस तरीके से इस सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए सरपंचों के मौलिक अधिकारों को हनन करने का काम किया है, हम आपके साथ जुड़कर लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और मैंने आज एक सूत्रधार बन के इनकी मीटिंग शैलजा जी के साथ करवाई थी और सभी संतुष्ट हैं और सभी ने एकमत होकर ये फैसला लिया।